हेलो मित्रों, सुनाइए कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे हैं और हमेशा अच्छे रहें। मित्रों, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था C4 पाथवे को। उसमें बताया था कि C4 पाथवे कैसे कार्बन कंसंट्रेटिंग मैकेनिज्म चलाता है और कैसे वो C3 साइकिल चलाता है और कहाँ कहाँ पर वो ऑपरेट करता है। और हमने एंजाइम्स के बारे में भी बातें की C4 पाथवे में। मित्रों, एक चीज़ हमने वहाँ पर बाय मिस्टेक आपको गलत बता दी थी कि जो C4 पाथवे है केवल और केवल उन प्लांट्स में चलेगा जिनके पास क्रेंज एनाटॉमी हो लीफ के अंदर। तो मित्रों, मैं बता रहा हूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बाय मिस्टेक हो गया है, उसके लिए बिग सॉरी। कुछ प्लांट्स ऐसे देखे गए जिनके अंदर क्रेंज एनाटॉमी नहीं है लेकिन वो C4 पाथवे को ऑपरेट करते हैं। जैसे कुछ हम एग्जाम्पल भी ले लें, कुछ डायटम्स हैं, सिंगल सेलुलर हैं लेकिन C4 पाथवे वहाँ भी चलता है। वहाँ भी कार्बन कंसंट्रेटिंग मैकेनिज्म चलता है और कार्बन फिक्सेशन का मामला भी चलता है और क्रेंज एनाटॉमी नहीं है डायटम्स के अंदर। और भी कुछ प्लांट हैं। तो मित्रों, हम देखेंगे कि कुछ वेरिएंट्स हैं कैम पाथवे के जिनके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि क्रेंज एनाटॉमी हो। बट एक बात हमेशा याद रखना, जिन प्लांट्स के पास क्रेंज एनाटॉमी है वो सारे के सारे प्लांट C4 पाथवे ऑपरेट करेंगे, नो डाउट। लेकिन आप ये बिल्कुल मत समझ लेना कि जो भी प्लांट C4 पाथवे चला रहे हैं वो सारे के सारे क्रेंज एनाटॉमी उनके पास होगी, ये कोई ज़रूरी नहीं है। बॉटम लाइन ये है, क्रेंज एनाटॉमी इज नॉट ऑब्लिगेटरी फॉर कैम पाथवे। बाकी इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे जो डिफरेंट वेरिएंट्स हैं कैम पाथवे के, वो कौन कौन से हैं। ये मित्रों आपको फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होने के बाद इस पर एक वीडियो बनाते हैं और आपको बताते हैं कौन कौन से वो रास्ते हैं जिनसे कुछ प्लांट ऐसा करते हैं। तो बात आ जाती है कैम पाथवे पर। कैम पाथवे C4 पाथवे के बाद अब हम आ जाएंगे कैम पाथवे पे। कैम पाथवे बोले तो क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। मित्रों, जब 350 मिलियन ईयर्स एगो ऑक्सीजन का लेवल ड्रास्टिकली बढ़ा और जब CO2 का लेवल ड्रास्टिकली डिक्लाइन हुआ, तब मैंने बताया जब C4 साइकिल करा रहे थे कि प्लांट्स ने कुछ अडप्टेशंस की। कुछ प्लांट्स ने अडप्टेशन की C4 पाथवे के लिए, तो कुछ ने अडप्टेशन की कैम पाथवे के लिए। तो बात आती है कि कैम पाथवे वाले प्लांट्स कैसे अलग हैं C4 प्लांट्स से, वो हम डिस्कस करते हैं। मित्रों, कैम पाथवे कुछ फैमिलीज के मेंबर्स में रिपोर्ट किया गया, जैसे कि क्रैसुलेसी फैमिली है, चिनोपोडिएसी है, ऑर्चिडिएसी है, ब्रोमेलिएसी है। इनके अंदर देखा कि कुछ मेंबर्स कैम पाथवे ऑपरेट कर रहे हैं। प्लांट्स की मैं बताऊं, जैसे अगेव प्लांट्स हो गया, ब्रायोफाइलम हो गया, अपनशिया हो गया, क्लशिया हो गया, इन प्लांट्स में कैम पाथवे रिपोर्ट किया गया है। कैम पाथवे को ऑपरेट करने वाले प्लांट्स की खास बात क्या है वो बताता हूं। कैम प्लांट्स जो हैं वो वाटर सकुलेंट होते हैं, मतलब कि उनके पास वाटर स्टोरेज कैपेसिटी होती है। दूसरी बात, कैम प्लांट्स स्कोटो एक्टिव होते हैं। स्कोटो एक्टिव बोले तो ये अपने स्टोमेटा दिन में ओपन नहीं करेंगे, ये रात में ओपन करेंगे। ये रात में कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेंगे और उस कार्बन डाइऑक्साइड को जो इनऑर्गेनिक कार्बन एटमॉस्फेयर से ली है उसको रात में ही उससे बनवाएंगे 4 कार्बन एसिड और रात में उसको स्टोर करके रख लेंगे। फिर दिन में उस 4 कार्बन एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन करके उससे CO2 रिलीज करवा के रुबिस्को को दे देते हैं और रुबिस्को कैल्विन साइकिल चलाएगा। बाकी सारा मामला वैसे ही होगा जैसे C4 पाथवे में है, बस फ़र्क इतना है यहाँ पर कि C4 प्लांट्स स्टोमेटा दिन में ओपन करते हैं और दिन में ही CO2 फिक्स करते हैं। मतलब
कंसंट्रेटिंग मैकेनिज्म एज वेल एज केल्विन साइकिल दोनों डे टाइम में ही चलेंगी। लेकिन कैम प्लांट्स के अंदर ऐसा नहीं होगा, वो रात को कंसंट्रेटिंग मैकेनिज्म को ऑपरेट करेंगे और दिन में CO2 फिक्सेशन वाला मामला चलाएंगे, केल्विन साइकिल को ऑपरेट करेंगे। कारण है उसका, क्योंकि वो करेंगे ये कि दिन में अपना स्टोमेटा ओपन नहीं कर सकते हैं। कैम प्लांट्स वो प्लांट्स हैं जो बहुत ज़्यादा गर्मी में ग्रो कर रहे हैं, जहां गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वाटर सकुलेंट है, स्कोटो एक्टिव है। तीसरा करेक्टर होगा प्लांट का कि थिक लीव्स होंगी इनकी, थिक क्यूटिकल होगी और हाई जैंथोफिल पूल होगा इनके पास। अब दिन में स्टोमेटा अगर ओपन कर दिए ये प्लांट तो सारा की सारा पानी तो एटमॉस्फेयर में भाग जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड को लेने के चक्कर में सारा पानी आपने भगा दिया, तो दिक्कत फोटोसिंथेसिस में। इसीलिए इन्होंने एक रास्ता निकाला, इन्होंने कहा कि देखो जी ऐसा है, कार्बन डाइऑक्साइड तो एटमॉस्फेयर से कहीं भागने वाली है नहीं, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को तो दिन में ना लेकर रात में ले लेंगे। दिन में लेकर क्यों अपने पानी का लॉस करें। पता लगे मित्रों घर में एक गेस्ट आ रहा है और घर के जितने भी मेंबर हैं वो सारे के सारे नाराज होकर घर से भाग जाए, तो ये भी कोई ठीक नहीं है। इससे तो बेटर है उस गेस्ट को बुलाओ ही मत, इनवाइट ही मत करो घर पे आने के लिए कि भैया आप ना ही आए तो ही ठीक है। यही काम करता है कैम प्लांट। रात को इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से लेगा, स्टोमेटा ओपन करके रात को बनवाएगा 4 कार्बन एसिड और रात को स्टोर कर लेगा 4 कार्बन एसिड को। अब डे टाइम में उसका डीकार्बोक्सिलेशन करके CO2 लिबरेट करवा के रुबिस्को साइट पर भेजेगा, रुबिस्को चलाएगा केल्विन साइकिल। तो ये मामला होता है। ठीक है, ये मैंने कैरेक्टर भी बता दिए। मित्रों जो कैम प्लांट्स हैं और C4 प्लांट्स हैं उनमें कंसंट्रेटिंग मैकेनिज्म और केल्विन साइकिल को ऑपरेट करने का एक बात में डिफरेंस है, वो देखिए क्या है। C4 प्लांट्स की अगर मैं बात करूं तो C4 प्लांट्स कंसंट्रेटिंग मैकेनिज्म और केल्विन साइकिल दोनों को अलग सेपरेट रखा हुआ है, और सेपरेशन जो है वो स्पेशियल सेपरेशन है। स्पेशियल सेपरेशन का मतलब है कि कंसंट्रेटिंग मैकेनिज्म जो कार्बन को 4 एसिड बनाने का मैकेनिज्म है, 4 कार्बन एसिड बनाने वाला मैकेनिज्म जो है वो मीसोफिल सेल में हो रहा है, और केल्विन साइकिल जो चल रही है वो बंडल शीथ सेल में चल रही है। दोनों अलग अलग जगह चल रही हैं, अलग अलग सेल्स में चल रही हैं। इस तरह के सेपरेशन को हम स्पेशियल सेपरेशन कहते हैं। कैम प्लांट्स की अगर हम बात करें तो कैम प्लांट्स में हम देखेंगे ये सेपरेशन टेम्पोरल सेपरेशन होता है। टेम्पोरल सेपरेशन मतलब कंसंट्रेटिंग मैकेनिज्म और कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन वाला मामला जो होगा ये अलग अलग टाइम में होगा। रात में 4 कार्बन एसिड बनवाया जाएगा और दिन में उस 4 कार्बन एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन करके केल्विन साइकिल चलवाई जाएगी। इस तरह के सेपरेशन को हम कहते हैं मित्रों टेम्पोरल सेपरेशन। तो यहां तक तो मुझे लगता है मामला आपके समझ में आया है। चलिए जी, अब आते हैं कि करते क्या है कैम प्लांट्स। कैम प्लांट्स मित्रों जैसे कुछ प्लांट्स हैं उनमें रिपोर्ट किया गया है, जैसे ब्रायोफाइलम हो गया, अगैव हो गया, पेंशिया हो गया, क्लशिया हो गया। इनके अंदर करेक्टर आपको बता दिए क्या करेक्टर होंगे। अब देखिए करते क्या है मित्रों। ये एटमॉस्फेयर नाइट टाइम है। नाइट टाइम के अंदर CO2 एटमॉस्फेयर से जाती है सेल के अंदर, क्योंकि इन्होंने अपने स्टोमेटा ओपन किए हैं रात को। ये समझिए आप, ओपन कर लिए, CO2 अंदर आ गई। अब CO2 जब अंदर आती है तो वाटर के साथ रिएक्ट होकर
CO2 से बनता है कार्बोनिक एसिड H2CO3, जस्ट वैसे ही जैसे कि C4 प्लांट्स कर रहे थे। यहां से बनेगा कार्बोनेट आयंस, ये बन गया। अब पायरुवेट को लेकर पेपकेज एंजाइम इसको ऐड करवा देगा और बनवा देगा 4 कार्बन एसिड OAA, जैसा कि C4 प्लांट में भी हो रहा था। ये 4 कार्बन एसिड है, ये 3 कार्बन कंपाउंड है, ये 4 कार्बन। पेपकेज ने करवा दिया। यहां तक तो बिल्कुल जस्ट वैसा ही है। अब इससे आगे भी देखिए। अब इस 4 कार्बन एसिड का MDH एंजाइम इधर लिखते हैं। MDH एंजाइम क्या करेगा? मैलेट डिहाइड्रोजनेज NADPH यूज करके रिड्यूस कर देगा OAA को, और OAA बन जाएगा मैलेट। और मैलेट भी कितने कार्बन कंपाउंड? 4 कार्बन कंपाउंड। मैलेट बन गया। अब ये मैलेट रात में ही जाएगा वैक्यूल के अंदर, और वैक्यूल में जाके स्टोर हो जाएगा। जो प्लांट सेल के वैक्यूल होगा, वैक्यूल के अंदर ये मैलेट स्टोर हो जाएगा। मैं MM लिख देता हूं मित्रों। मैलेट स्टोर हो गया प्लांट सेल वैक्यूल में जाके, मैलेट हो गया यहां पे इकट्ठा कर दिया। तो रात को तो ये हुआ केम प्लांट्स के अंदर। मित्रों यहां तक तो मामला सेम है जैसा कि C4 प्लांट्स में था। C4 प्लांट्स भी यही कर रहे थे, बस फर्क ये था कि इस काम को मीजोफिल सेल में कर रहे थे मैलेट बनाने का, और मैलेट फिर चला जाता था दिन में ही बंडल शीथ सेल में, और वहां पे होता था उसका डीकार्बोक्सिलेशन। अब देखिए, ये तो सीन है केम प्लांट्स का रात का। निकला दिन। अब जब दिन निकला तो क्या किया? अब जब दिन होगा तो स्टोमेटा बंद। लो जी, मैंने कर दिए बंद, स्टोमेटा बंद। वैक्यूल था जिसके अंदर मैलेट था स्टोर, जो रात में बनाया, और रात में वैक्यूल में स्टोर हो गया आकर। डे टाइम लिख देते हैं। यहां पे लिख देते हैं डे टाइम। डे टाइम, लो जी, डे टाइम है तो सूरज को दिखाना पड़ेगा कि सूरज निकला हुआ है। लो जी, अब डे टाइम में क्या हो रहा है कि ये जो मैलेट है मित्रों, इसके अलावा भी हम देखेंगे, ऐसा नहीं है कि केम प्लांट केम पाथवे को चलाने के लिए केवल 1 या 2 ऑर्गेनेल का यूज करेगा। केम पाथवे को कंप्लीट करने के लिए केम प्लांट्स 3 साइट्स का यूज करता है। वैक्यूल यूज करेगा, क्लोरोप्लास्ट भी यूज में आएगा, और साइटोसोल भी यूज में आएगा। आपने देखा ना, जो मैलेट बन रहा था वो कहाँ बन रहा था? वो साइटोसोल में ही तो बन रहा था, तब जा रहा था वैक्यूल में स्टोर होने के लिए। ठीक है, अब होगा क्या, मैं यहां पे बना दिखा देता हूं मित्रों। एक तो क्लोरोप्लास्ट, एक क्लोरोप्लास्ट बना दिया मैंने। माइटोकॉन्ड्रिया भी दिखा देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया मित्रों हालांकि केम प्लांट्स में केम पाथवे में यूज नहीं होती, ये किसी और मोटिव से मैं आपको बता रहा हूं। वो मोटिव बताऊंगा क्या है, थोड़ा सा समय आने पे। देखिए, ये ज़्यादा बना दिया है ना, थोड़ा कम कम ले लेते हैं। देखिए अब मित्रों हुआ क्या, दिन में ये मैलेट पहुंचा क्लोरोप्लास्ट के अंदर।
डे टाइम। और इस मैलेट से, मैलेट का हुआ डीकार्बोक्सिलेशन, तो डीकार्बोक्सिलेशन एक कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के बाद बन गया पायरुवेट, और ये पायरुवेट चला जाता है स्टार्च फॉर्मेशन के लिए, स्टार्च बन जाएगा इसका, स्टार्च फॉर्मेशन। और एक डीकार्बोक्सिलेशन के दौरान CO2 रिलीज होती है। अब इस CO2 को यूज करता है रुबिस्को, RuBP में ऐड करवा देगा रुबिस्को को, RuBP में रुबिस्को ऐड करवा देगा, जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है रुबिस्को, और बनवा देता है 3PGA, 3PGA। और जो 3PGA बना, ये कंपाउंड चला जाता है C3 साइकिल, C3 साइकिल। और मित्रों अब बताता हूं माइटोकॉन्ड्रिया मैंने यहां क्यों ड्रॉ किया था। माइटोकॉन्ड्रिया से ड्यूरिंग रेस्पिरेशन जो CO2 रिलीज होती है, वो CO2 भी जाती है केल्विन साइकिल के अंदर। मतलब पहले तो ये CO2 कहाँ जाएगी, पहले तो CO2 रुबिस्को के पास जाएगी। रुबिस्को को दिखाते हैं इस तरह से कि रुबिस्को RuBP में ऐड करके राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट में ऐड करके PGA बनवाएगा, और PGA फिर से आ जाएगा C3 साइकिल के अंदर। तो ये सब किया केम प्लांट ने डे टाइम में, ना कि रात में, जबकि C4 प्लांट दोनों काम दिन में कर लेते हैं, और केम प्लांट एक काम रात में और एक काम दिन में करता है। अब मित्रों जो पेपकेज है ना, अब कहोगे गुरुजी जो पेपकेज है, पेपकेज का क्या मामला है? तो मित्रों पेपकेज का जो मामला है वो समझिए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। C4 प्लांट्स के अंदर पेपकेज और रुबिस्को एंजाइम दोनों ही एक्टिव रहेंगे डे टाइम में, लेकिन केम प्लांट्स के अंदर डे टाइम में एक्टिव रहेगा रुबिस्को, और पेपकेज डे टाइम में इनएक्टिव रहता है, और रात को एक्टिव रहेगा पेपकेज और रात को रुबिस्को इनएक्टिव रहेगा। वो समझिए कैसे। तो मित्रों उसका मामला कुछ ऐसा है, देखिए नाइट, जब नाइट है, रात हो रही है, तो उस टाइम पेपकेज एक्टिवेटेड, रुबिस्को इनएक्टिवेटेड, रुबिस्को इनएक्टिवेटेड। कौन एक्टिव है? पेपकेज। अब नाइट से जब दिन निकलेगा, सुबह अर्ली मॉर्निंग होगी, अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग मित्रों एक तरह का ट्रांजिशन फेज होता है। अर्निंग मॉर्निंग बोले, एक तो ट्रांजिशन फेज होता है डे का अर्ली मॉर्निंग, जब रात से दिन हो रहा है, और एक ट्रांजिशन फेज होता है लेट आफ्टरनून, शाम का, कि जब दिन से रात होती है। तो ये दो ट्रांजिशन पॉइंट होते हैं डे में, जो दो बार आते हैं। मॉर्निंग को के ट्रांजिशन पॉइंट को हम डॉन कहते हैं, और मित्रों जो इवनिंग होता है उसको हम डस्क बोलते हैं। ये पढ़ेंगे, हम देखेंगे जब हॉर्मोन्स को डिस्कस करेंगे तब हम ये देखेंगे, इनके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ देखिए आप, जब नाइट है, पेपकेज एक्टिवेटेड है, रुबिस्को इनएक्टिवेटेड है, अर्ली मॉर्निंग हुई, अर्ली मॉर्निंग होती है जब, तो मित्रों हम देखेंगे पेपकेज ग्रेजुअली इनएक्टिवेटेड, पेपकेज ग्रेजुअली इनएक्टिवेटेड
इनएक्टिवेटेड और जो रुबिस्को होगा ग्रेजुअली एक्टिवेटेड। रुबिस्को ग्रेजुअली एक्टिवेटेड। पेपकेज रात को फुली एक्टिवेटेड है, रुबिस्को फुली इनएक्टिवेटेड है। अर्ली मॉर्निंग हुई तो पेपकेज अब इनएक्टिव होना स्टार्ट हो गया अर्ली मॉर्निंग में, और रुबिस्को एक्टिव होना स्टार्ट हो गया। मतलब अब अर्ली मॉर्निंग सुबह होते ही रुबिस्को का सोने का टाइम हो गया, रुबिस्को का जगने का टाइम हो गया और पेपकेज का सोने का टाइम हो गया। जैसे ही मॉर्निंग निकलती है पेपकेज सोना स्टार्ट करता है, रुबिस्को उठना स्टार्ट करता है, जगना स्टार्ट करता है। हो गया जी अर्ली मॉर्निंग। डे टाइम आया, डे टाइम अपना सन निकला हुआ है डे टाइम में। तो डे टाइम में हम देखेंगे पेपकेज इनएक्टिवेटेड, पेपकेज इनएक्टिवेटेड, इनएक्टिवेटेड, रुबिस्को एक्टिवेटेड, रुबिस्को एक्टिवेटेड। अब फुली पेपकेज इनएक्टिवेट हो गया डे टाइम, और डे टाइम में रुबिस्को फुली एक्टिवेट हो चुका है। लेट आफ्टरनून, लेट आफ्टरनून ये भी एक तरह का ट्रांजिशन पॉइंट होता है, जब दिन से रात होनी होती है। तब मामला क्या होगा, तब मामला ये हो जाएगा कि पेपकेज ग्रेजुअली एक्टिवेटेड, जगने का टाइम हो गया पेपकेज का, क्योंकि रात होने जा रही है। और हम देखेंगे रुबिस्को ग्रेजुअली इनएक्टिवेटेड। अब रुबिस्को का सोने का टाइम हो जाएगा। तो ये एक्टिविटी होती है एंजाइम्स में, रुबिस्को और पेपकेज में, कैम प्लांट्स के अंदर ड्यूरिंग कैम पाथवे। एक बार दोबारा देख लीजिए, जब नाइट है पेपकेज फुली एक्टिवेटेड है, रुबिस्को इनएक्टिवेटेड है नाइट में। सुबह हुई तो पेपकेज अब इनएक्टिव होना स्टार्ट हो जाएगा, रुबिस्को एक्टिव होना स्टार्ट हो जाएगा। डे टाइम दिन पूरी तरह से निकल चुका है, पेपकेज इनएक्टिव हो गया कंप्लीटली, रुबिस्को कंप्लीटली एक्टिव हो गया है, पेपकेज इनएक्टिव हो गया है। लेट आफ्टरनून, अब लेट आफ्टरनून मतलब रात आने वाली है। अब रात आने वाली है तो पेपकेज ग्रेजुअली एक्टिवेटेड, पेपकेज ग्रेजुअली एक्टिवेट होना स्टार्ट होगा और रुबिस्को इनएक्टिवेट होना स्टार्ट होगा। अब बात आती है कि गुरुजी ये ऐसे हो कैसे रहा है। C4 प्लांट्स में तो ऐसा नहीं हो रहा था, लेकिन यहां हो रहा है कैम प्लांट्स के अंदर। तो मित्रों वो देखिए वो कैसे होता है। भाई एक बात तो आपको पता है, ये तो हमने बताई थी कि रुबिस्को केवल और केवल एक्टिव होता है दिन में। ये बात तो हमने मित्रों C3 साइकिल जब समझाई थी तभी समझा दी थी कि C3 साइकिल वाले एंजाइम दिन में एक्टिव होंगे, और बताया था कि कैसे रुबिस्को एक्टिव होगा दिन में, क्योंकि रुबिस्को एक्टिवेज को एक्टिव करने वाला जो थायोरेडॉक्सिन प्रोटीन थी वो एक्टिव ही दिन में होती है थ्रू PS1, और PS1 पर जब लाइट पड़ेगी वो अपना इलेक्ट्रॉन लेकर तब रिड्यूस होगा और तब थायरोडॉक्सिन को रिड्यूस करेगा। तो रुबिस्को को लेकर तो कोई टेंशन है नहीं आपको, क्योंकि रुबिस्को का एक्टिवेशन तो केवल होगा दिन में ही। अब मामला है पेपकेज एंजाइम को समझने वाला। पेपकेज को समझिए। पेपकेज में क्या होता है मित्रों, पेपकेज चाहे हो C4 प्लांट्स का, चाहे हो वो कैम प्लांट्स का, पेपकेज का एक्टिवेशन और इनएक्टिवेशन समझिए आप कैसे होता है। पेपकेज
पैपकेज एंजाइम इनएक्टिव, और जब पैपकेज काइनेज एक एंजाइम होता है मित्रों, पैपकेज काइनेज, ये पैपकेज काइनेज एंजाइम पैपकेज एंजाइम का कर देता है फॉस्फोराइलेशन बाय यूजिंग एटीपी मॉलिक्यूल। एडीपी, एटीपी से एडीपी बन जाएगा। और पैपकेज एंजाइम जो था, पैपकेज एंजाइम का हो चुका फॉस्फोराइलेशन, और फॉस्फोराइलेशन होने के बाद पैपकेज हो जाता है एक्टिव। अब हो गया एक्टिव, अब ये अपना काम करेगा। और इसका काम क्या था? इसका काम था पायरुवेट को यूज करके और कार्बोनेट आयन को यूज करके ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनवाना, चाहे वो C4 प्लांट्स था, चाहे वो कैम प्लांट्स हो, कोई भी हो, इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब मित्रों, अब इस एक्टिव से एक एंजाइम होता है फॉस्फेटेज। अब ये फॉस्फेटेज एंजाइम क्या करता है? इसका फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर देता है। और जब पैपकेज जो फॉस्फेटेड था, जो फॉस्फोराइलेटेड था, एक्टिव फॉर्म में था, अगर उसका फॉस्फेट ग्रुप रिमूव कर दिया जाए तो मित्रों वो फिर से आ जाएगा इनएक्टिव फॉर्म में। तो इस तरह से पैपकेज एंजाइम का एक्टिवेशन और इनएक्टिवेशन होता है, जो एक पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन है। ठीक है, मतलब प्रोटीन बनने के बाद एक्टिवेशन, बनते ही तुरंत एक्टिव प्रोटीन नहीं बनती, बाद में एक्टिवेशन इनएक्टिवेशन होता है, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन का मतलब। बट बात अब ये आती है कि जी C4 प्लांट्स में हो रहा है दिन में एक्टिव, और कैम में हो रहा है वो रात में एक्टिव, इसका क्या मामला है? तो मित्रों, मामला कोई ज़्यादा खतरनाक है नहीं, बड़ा सिंपल सा है। जो ये एंजाइम है ना, पैपकेज काइनेज, सारा खेल इसका है। एक्चुअल में कैम प्लांट्स के अंदर पैपकेज काइनेज एक्टिव होता है ड्यू टू सर्केडियन रिदम, और C4 प्लांट्स के अंदर पैपकेज काइनेज एक्टिव होता है ड्यू टू लाइट। क्या बोला मैंने बोला C4 प्लांट्स के अंदर पैपकेज काइनेज को, C4 प्लांट में पैपकेज काइनेज को एक्टिव करने वाली चीज है लाइट। लाइट इसको एक्टिव करेगी पैपकेज काइनेज को, तो पैपकेज काइनेज पैपकेज को एक्टिव कर देगा दिन में, और दिन में ही अपना काम करेगा पैपकेज एंजाइम। लेकिन कैम प्लांट्स के अंदर ऐसा नहीं है कि वहां का उस एंजाइम का पैपकेज काइनेज लाइट से एक्टिव हो रहा हो। कैम प्लांट्स का पैपकेज काइनेज एक्टिव होता है सर्केडियन रिदम से, और इस वजह से वो पैपकेज काइनेज रात को एक्टिव हो पाता है, जिसकी वजह से वो पैपकेज को रात को ही एक्टिव कर पाता है, और पैपकेज को फिर रात को ही पायरुवेट से 4 कार्बन एसिड बनाता है, रात को मैलेट, वो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, बाद में MDH उसको रिड्यूस करके मैलेट बना देता है। मैलेट रात को वैक्यूल में स्टोर हो जाता है, दिन में डिकार्बोक्सिलेशन होकर उसका क्लोरोप्लास्ट में, और उस डिकार्बोक्सिलेशन के बाद रिलीज्ड CO2 को यूज कर लेता रुबिस्को और बना देता 3PGA। 3PGA फाइनली चला जाता केल्विन साइकिल में। तो मित्रों, ये था कैम पाथवे। उम्मीद करता हूं आपके समझ में आया होगा। अब आपने देखा ना, चाहे हमने C3 साइकिल पढ़ी, चाहे हमने C4 साइकिल पढ़ी, चाहे हमने कैम साइकिल पढ़ी, सभी के अंदर C3 साइकिल, केल्विन साइकिल तो सभी के अंदर चली, क्योंकि मित्रों केल्विन साइकिल ही एक ऐसी साइकिल है जिससे CO2 का फिक्सेशन होगा।
बाकी जो चीज़ें हैं वो तो केवल इनऑर्गेनिक कार्बन को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए है, ताकि रुबिस्को की साइट पर कार्बन कंसंट्रेशन सही रहे, सही अमाउंट में रहे और रुबिस्को उसको यूज कर सके। क्यों? रुबिस्को को अगर नहीं मिली कार्बन डाइऑक्साइड और उसको मिल गई ऑक्सीजन, तो वो ऑक्सीजन को ही राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट में ऐड करा देगा, ऑक्सीजनेशन करा देगा और फिर बनेगा ग्लाइकोलेट, और ग्लाइकोलेट बन गया तो मामला बिगड़ जाएगा। प्लांट को चलाना पड़ेगा ग्लाइकोलेट पाथवे, और ग्लाइकोलेट पाथवे को प्लांट को देनी पड़ेगी, फिर खर्चा करना पड़ेगा एनर्जी का। अब प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बजाय प्लांट अगर ग्लाइकोलेट पाथवे चला दिया तो प्रोडक्टिविटी घट जाएगी। इसीलिए प्रोडक्टिविटी घटने से बचने के लिए प्लांट्स ने इन लो CO2 कंसंट्रेशन एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कुछ अडेप्टेशंस की। C3 प्लांट है, C3 प्लांट आराम से अपना रूम टेम्परेचर में ग्रो करने हैं, कोई टेंशन नहीं है। C4 प्लांट्स है, C4 प्लांट्स हाई टेम्परेचर में हम देखेंगे मित्रों, ये करेंगे 30 to 35 डिग्री सेल्सियस पर C4 प्लांट्स ग्रो करते हैं, तो वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, वहाँ फोटो रेस्पिरेशन ना हो जाए, इसलिए उनको C4 पाथवे चलाना होता है टू अवॉइड फोटो रेस्पिरेशन।